हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई हो बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिट और मेज़रमेंट पर। यूनिट एंड मेज़रमेंट पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखने वाले भाई? सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे और उसके साथ साथ एक होता है आपके पास राउंड ऑफ। क्या देखेंगे भाई? राउंड ऑफ। तो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट किया जाए भाई क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है समझिएगा, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम लोग बेटा। इसके क्या लिखा हुआ है? नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज अ नंबर दैट इंक्लूडेड्स ऑल डिजिट इन द नंबर्स। क्या मतलब है? देखो, कोई भी मेजरमेंट हम जब करते हैं तो मेजरमेंट में क्या होता है, कई सारे नंबर्स आते हैं, कई सारे नंबर्स आते हैं। मीन्स क्या है, कई सारी डिजिट्स आती हैं, कई सारी डिजिट आती हैं। और जब वो डिजिट आती हैं तो उनका मेजरमेंट पॉइंट में कितनी बार आगे लेकर के जाना है, कितनी बार नहीं लेकर के आना है, ये जो कहलाता है वो है क्या? अभी समझो सिग्निफिकेंट फिगर। यही कुछ हमारे पास रिलेटेड होता है, समझते हैं। ठीक है, दैट आर नोन एज द reliably plus first digit that is uncertain. First digit is uncertain. The digit that are known as the reliably plus the first uncertain digit is known as the significant figure या significant digit। मतलब जो फर्स्ट क्या होती भाई, जो अनसर्टेन फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट डिजिट है, वही क्या है हमारे पास? वही क्या है भैया? वही है सिग्निफिकेंट फिगर। ये सब डिफिनीशन से कोई मामला नहीं है, डोंट बी वरी। डिफिनीशन आपको पता है नहीं पता है बस कोई मतलब नहीं, बट आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए। इस पे इंपॉर्टेंट क्या है? रूल्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या लिखा हुआ है? आपके सामने लिखा हुआ है। रूल से पढ़ने से पहले हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? पहला ध्यान दो, नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब समझो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी चीज़ का मेज़र कर रहे हो, मान लो आप मिल्क को मेज़र कर रहे हो, आपने मिल्क मेज़र किया 1000 ml है, बट वो एक्चुअली क्या था? 900 ml ही था। तो भाई ध्यान से देखो, इसमें 100 ml का क्या आया है? एरर आया है। एरर भी है आपके यहाँ, आपके बोर्ड के आपके सिलेबस में नहीं है, बट एरर आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो डिजिट आई किसी मेजरमेंट में, मान लो हमारे पास मेजरमेंट कर रहे थे 13.250 आया, 13.250 आया। तो ये क्या है? ये क्या है? किसी मेजरमेंट में से, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को ही जो डिजिट्स आती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो आगे। आगे क्या होता है? द डेसिमल पॉइंट्स डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब समझो भाई, जैसे मान लो 3, 2, 5, 4 लिखा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे। यहाँ लगा दूं तब भी 4 होंगे, यहाँ लगा दूं तब भी 4 होंगे। मतलब डेसिमल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है।
यहां पर लगाएंगे तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होंगे। ये कह रहा है कौन कौन कह रहा है भाई? ये कह रहा है आपका सिग्निफिकेंट फिगर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसका एक प्रॉपर्टी है भाई। क्या है? प्रॉपर्टी है। चलिए आगे, लार्जर द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ग्रेटर इज प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट एंड द वाइस वर्सा। मतलब इसका क्या होता है? उल्टा भी। क्या भैया? उल्टा भी। फिर से हम लोग, लार्जर द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट इज मेजरमेंट ग्रेटर द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वाइस वर्सा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या है? जो सबसे क्या होगा भाई? लार्जर होगा, लार्जर होगा सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ग्रेटर द ऑफ द मेजरिंग ऑफ द दिस वाइस वर्सा। मतलब वही क्या होगा? सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई आगे सुनो। सबसे पहला रूल समझो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं। ये रूल्स जो हैं ये आपके लिए क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये रूल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको मत भूलिएगा। पहला क्या कह रहा है बेटा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या कहला? मान लो 3, 4, 5, 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 0, 0, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, 2, 3, 4। कह रहा नॉन जीरो, मतलब जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, जीरो को छोड़ करके। तो जीरो को छोड़ो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 4 आ गए। अब मान लो अच्छा यहां लिखा है 0, 0, 2, 3, 1। अब बताओ, और इधर भी 0 लगे हुए हैं मान लो। अब मैंने कहा रूल क्या कर रहा? 0 को छोड़ के, तो 0 छोड़ा, 0 छोड़ा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 2, 3, 1। ये हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलिए ठीक है, दिख रहा होगा ना? बढ़िया से दिख रहा है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं ना? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं बेटा हम लोग, तो रूल नंबर 1 सभी को क्लियर हो गया है? सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए सॉरी, हाँ कह रहा बेटा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता भाई समझो? कहता द ऑल द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब दो नॉन जीरो डिजिट, मतलब मान लो 2 है और यहाँ 5 है, इनके बीच में चाहे जितने जीरो लगा लो सब सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया? 6 आ गया। अगर आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर ऐसे लगा दो भाई, तो यहाँ पर कह रहा नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट हैं, इनके बीच के जो जीरो होंगे वो तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बट लास्ट वाले और पहले वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसमें बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4। कितने आ गए? 4 आ गए। आगे भी कह रहा मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, मतलब डेसिमल चाहे जहां लगाओ कोई मैटर नहीं करता है। समझ में आई बात? हाँ, मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। ठीक है, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगा वो पोजीशन का डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आगे सुनो। अच्छा, अगर नॉन जीरो डिजिट है तब, ठीक है, समझ में आ रही बातें? ये देखो, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में चाहे जितने जीरो लगे हों, सारे के सारे जो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं भाई। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। आई बात समझ में? क्लियर हो गई है? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो आगे सुनो। अच्छा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है भाई?
रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है समझो, क्या कहता है? कहता है, क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखते हैं। हाँ, कहते हैं इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फिर समझ लो क्या है कहने का मतलब, क्या कह रहा है समझो। कह रहा इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर जो है लेस देन 1 है, ठीक है कोई बात नहीं, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, राइट ये डेसिमल है, इसके राइट साइड, इसके राइट साइड डेसिमल पॉइंट, ठीक है, एंड द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 1 2 3 लिखा हुआ है। अगर कोई पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, तो कोई पूछे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो बताओ कितने हैं? 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हैं? 3 हैं। अगर बेटा यहाँ पर समझिएगा, अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, देखो 0.21 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूं, क्या लगा दूं? 1 लगा दूं या 2 लगा दूं, जब अगर 2 लगा दूं तब यहां पर इस जीरो को कंसीडर करेंगे। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 और 4। जरा वहां से रिमोट ला दो इसका वाला। 20.21 कितना हो गया भैया हमारे पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, अच्छा अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 30005, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाए क्या? पॉइंट लगा दिया जाए 0 0 के बीच में, तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर में इन जीरो को कंसीडर करेंगे, इन जीरो को कंसीडर करेंगे। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में भाई? अब यहाँ पर ये जीरो कंसीडर किए जाएंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलें आगे, चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा? इन द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कह रहा है भाई? समझो, कह रहा कि इन द नंबर विदाउट द डेसिमल, मतलब डेसिमल ना लगा हो तब क्या होगा? लास्ट वाले देखो, ध्यान से देखो, 2 0, कह रहा 3 5 4 0 0 0 0, चाहे जितने जीरो इधर लगा दो कोई मतलब नहीं, ये कंसीडर नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर आपका बेटा कितना निकल के आएगा? तो 3 ही आएगा। कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा आपका? 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। बट अगर यहीं पर मैं क्या करता, 0 0 0 के बाद एक कोई नॉन जीरो डिजिट लेकर के आ जाता, मान लो 3 आ जाती है, अब यहां पर ये जीरो कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि भाई आपको बताया 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो समझिए भाई यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए भाई? 8 आ गए। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? चलिए अगला ध्यान से देखते हैं बेटा। रूल नंबर 5 कहता है द ट्रेलिंग जीरोज इन द नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल लगा है उसके बाद क्या करेंगे? वो जीरो कंसीडर होंगे। समझो, कह रहा कि द ट्रेलिंग जीरोज इन द नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। समझो भाई 3.25 अगर जीरो लिखा है, अब ये समझो यहाँ पे 3250 लिखा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे यहाँ पर यार? 1 2 3 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 हो गए ना। यहाँ पर इस जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, ये पहले वाला रूल कह रहा था। इससे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पर? 3। बट
अगर यहीं पर कहीं पर डेसिमल लगा दूं बेटा, डेसिमल लगा दिया जाए तो अब इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर? 4 हो जाएगा। कितना हो गया यार? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आई बात समझ में? ये समझ में आ गई होगी, नहीं आई क्या? आ जाएगी। चलो अच्छा, आ गया। जैसे आप समझ लो 435005 लिखा हुआ है, तो यहां पर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 हैं। अगर मैं इसके बाद क्या लगा दूं? डेसिमल लगा दूं कहीं पर, तो डेसिमल लगाने के बाद जीरो कंसीडर किए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? 5 हो गए। क्या ये रूल समझ में आया सभी को? क्या ये रूल समझ में आया सभी को? क्लियर है सभी को? समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? नहीं ना? चले आगे, समझ में आ गया? चलिए अगला ध्यान से देखते बेटा। अगला देखते हैं, तो अगला क्या कह रहा है? रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 यार ध्यान से देखो, कहता है द मल्टीप्लाइंग आर डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर मैटर अराउंड राउंडेड नंबर्स नार नंबर्स, ठीक है, नाइदर राउंडेड नार नंबर्स, ठीक है, रिपीटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट दे हैव इनफाइनाइट, क्या भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पर कंडीशन। कहने का मतलब समझो, सिंपल सी बात समझो। कहने का मतलब क्या है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है या रिपीटिंग होती है तो उनकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है हमारे पास? कितना होता है? जैसे पाई ले लो, पाई, वो पाई का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफाइनाइट। जैसे मान लो 2 पाई आर ले लो, 2 पाई आर फार्मूला है ना, सरकमफ्रेंस है ऑफ सर्कल। अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस है तो इसका भैया कितना मामला होगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। कितने होंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो आप समझो। जैसे मान लो 4/3 पाई आर क्यूब लिखा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि ये फार्मूला है, ऐसे समझ लो। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे भाई? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई है? पक्का ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हैं? चलिए आगे चलते। अच्छा, अगला ध्यान दो बेटा। रूल नंबर 7 कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या मतलब है समझो इसका? इसका सिंपल सा मतलब है भाई, अगर मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लो हमारे पास लिखा है 16.5, क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर। तो सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने होंगे? 3 होंगे, सभी को पता है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। सेंटीमीटर को बेटा अगर हम मीटर में चेंज कर दें, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? 0.165। 0.165। अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 ही हैं। अगर इसको मैं किलोमीटर में चेंज कर दूं, इसको मैं, ये मीटर में हो गया, अगर इस मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दूं, तो किलोमीटर में अगर इसको चेंज करूं सेंटीमीटर को, तो कितना हो जाएगा? 16.5 अपान मीटर में चेंज किया, फिर किसमें? किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो कितने? 6 डिजिट बाद 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट लगा दिया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें? किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। हाँ हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अगर ये हो गया बेटा, तब क्या करेंगे? इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें भी कितने हैं भाई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होते हैं। आई बात समझ में? मतलब सिस्टम पर डिपेंड ही नहीं करता है,
चाहे वो मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे फीट में हो, चाहे किसी में भी दिया गया हो, उसका कोई भी मैटर नहीं करेगा। समझ में बात आ गई? चलो अब ध्यान से देखते बेटा, इसके बाद देखते हैं राउंडिंग ऑफ द डाउटफुल फिगर्स। कहने का मतलब क्या है? जैसे आप देखो, ध्यान दो, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे आप दुकान पे कपड़ा खरीदने जाते हो, है ना, जाते हो नहीं जाते हो? मॉल पे जाते हो तो फिक्स रेट भाई, फिक्स रेट 699, 1199, 1799, बस फिट है ना। वहाँ नहीं जाते हो तो क्या कहते हो? कहते हो, मान लो वहाँ पर कह दिया उसने 680 रुपीज़ का कह दिया, कहा कि भाई ये जो शर्ट है मेरा, ये जो टी शर्ट है ये 680 का है। तो आप उससे क्या कहते हो? अंकल पूरा पूरा कर लीजिए। क्या कहते हो? अंकल पूरा पूरा कर लीजिए। तो पूरा पूरा का मतलब आपके दिमाग में क्या चलता है? 600। क्या कहता है? 600 कहता है ना, ये तो पूरा पूरा होता है। तो बस वही क्या है, राउंड ऑफ है यहाँ पर। मतलब समझो, कहने का सेंस क्या है? मान लो कोई आप इंस्ट्रूमेंट लिए थे, उसमें मेजर कर रहे थे, और मेजर करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई, आपके पास जो वैल्यूज आई, और वो वैल्यूज जो हुई बेटा, वो कुछ ऐसे आ गई 3.54321 ऐसा आया। अब इतनी बड़ी वैल्यू तो दिया नहीं जाएगा, तो इसको क्या किया जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है। क्या किया जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है। तो राउंड ऑफ का मतलब एक डिजिट तक, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक वैल्यू दी जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं राउंड ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? राउंड ऑफ। ठीक है, इन सब का मामला क्या हो जाता है? इसी में कन्वर्ट हो जाता है, एक डिजिट में, 1 डिजिट में इन सब का मामला क्या होता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं राउंड ऑफ। तो चलिए पहला ध्यान देते बेटा, कह रहा है इफ द डिजिट टू बी द ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the preceding digit is left unchanged। क्या मतलब है समझो? 1, मान लो यहाँ पे लिखा 16.342 ऐसे लिख दिया गया। कह रहा समझो, कह रहा कि अगर डेसिमल के बाद द डिजिट ड्रॉप्ड बाय द लेस देन 5, अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट और उसके बाद उसके बगल वाली जो डिजिट है, अगर ये 5 से कम है, क्या है? लेस देन 5 है कि नहीं है? अगर ये वैल्यू लेस देन 5 है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? इसे लिख दोगे 16.3। यही क्या आ गया हमारे पास बेटा? हो गया राउंड ऑफ। यही क्या होता है? राउंड ऑफ। आई बात समझ में? समझो, फिर समझ लो। मान लो लिखा है 3.224 या 23 लिखा है। अगर इसे कोई पूछे राउंड ऑफ करो भाई, तो राउंड ऑफ कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर ये वैल्यू 3 से लेस है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा उसको लिख दिया जाता है, उसको वैसा ही लिख दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा राउंड ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? राउंड ऑफ हो जाता है। तो क्या हो गया? 3.2 हो गया राउंड ऑफ में। ठीक है, बस समझ गए। अगर अगला रूल, अगर बेटा, अगर आपकी वैल्यू क्या है? बड़ी है, अगर 5 से ग्रेटर है, मोर देन 5, देन द प्रीसेंडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1। कितना बढ़ जाएगा? 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ध्यान से देखो, मान लो लिखा है 332.35362 लिखा हुआ है। अब बताओ, डेसिमल के बाद जो सेकेंड डिजिट है वो लेस देन 5 है क्या ग्रेटर देन 5 है? तो ये वैल्यू क्या है भाई? ग्रेटर देन, क्या दिख रही है आपको? 5 दिख रही है। ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसेंडिंग मतलब पहली वाली डिजिट में 1 रेज्ड कर देते हैं। रेज्ड का मतलब क्या होता है भाई? एक ऐड कर देते हैं। 3 में 1 ऐड करो, कितना आ गया? 4 आ गया। ये हमारा क्या कहलाता है? राउंड ऑफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राउंड ऑफ कहलाएगा। आई बात समझ में? समझ में आ रही है? चलो एक और देख लेते हैं। चलो एक और ध्यान दो।
एक और ध्यान दो, मान लो लिखा हुआ है 323.569 तक का, 8 दिया है। अब इसको राउंड ऑफ करना है, अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पर डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट देखो कितनी है, 8, ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो क्या करते हैं इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23.6। ये क्या कहलाएगा हमारा, राउंड ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, राउंड ऑफ। बात समझ में आ गई होगी, क्या हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला ध्यान से देखिए बेटा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0। क्या कह रहा है, ड्रॉप्ड मतलब उसके बाद वाली। अगर ध्यान से दिखेगा, अभी पहले क्या दिखा, 5 से लेस हो रही, फिर क्या देखा 5 से ग्रेटर थी ये वैल्यू। अब की अगर वैल्यू 5 ही हो जाए, क्या हो जाए, 5 ही हो जाए, तब क्या करेंगे। अगर यहाँ भाई 5 से कम लेस होता तो वैसा ही लिख देते, ग्रेटर होता तो इसको 4 लिख देते, काम तो हो जाता। बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखो भैया, बट यहाँ पर जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू है क्या है, क्या है, क्या है, क्या है भाई, ध्यान दो, समझो क्या है, 5 है, यहाँ पर इक्वल आ गई यार। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है। क्या है भैया, नॉन जीरो डिजिट है। अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो इसमें क्या करते हैं, 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो ऐड करो कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या होता है भाई, राउंड ऑफ। क्या होता है भैया, राउंड ऑफ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा सुनो, मान लो बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 15 या लिखा हुआ है 18.3, 18.852 लिखा है। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पर 5 ही आ गया है, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें क्या करोगे, 1 रेज कर देंगे, 18 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 18.9 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। ये हमारा पास क्या हो गया भाई, राउंड ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है। क्लियर है सभी को। चलें अगला रूल देख लें भाई, अगला रूल देख लेते हैं। चलो अच्छा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता क्या है, कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 आर followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged। क्या, अब देखो 5 के बाद में क्या आ गया है, 0 आ गया। अगर 5 के बाद में 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा लिखा है उसको वैसा ही लिख दिया गया है। और यही हमारा क्या होता भाई, राउंड ऑफ होता है। क्या होता है यार, राउंड ऑफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई यार, आई बेटा, जैसे समझ लो। अच्छा, और 8.350 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो 5 के बाद क्या आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आ गया है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 8.3 हो जाएगा। और अगर 0 नहीं होता तो 1 क्या करते थे, ऐड कर देते थे, 1 ऐड कर दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगला ध्यान देते हैं, अगला रूल ध्यान दो बेटा। अगर अब कहता है इफ द डिजिट to be dropped 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। it is odd। अगर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, odd है, तो 1 ऐड कर दो। odd है तो क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, तो 1 ऐड कर दो भाई, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8। ये देखो लिखा हुआ है, फिर समझ लो, एक और समझ लो। मानो लिखा हुआ है 8.5550 लिखा हुआ है, 5 के बाद क्या लिखा हुआ है, 0, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑड। जब ऑड लिखा हो तो क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे।
एक ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है? चलें आगे, चलो आगे सुनो, अच्छा नोट कर लो इतना, चलें आगे भाई। बस हो गया क्या, हो गया क्या? चलिए बस इतने ही रूल हैं, इन रूल को याद करेंगे भाई, पढ़ लेंगे एक बार, फिर से एक बार देख लेंगे, वीडियो को दोबारा देख लेंगे, चीज़ें बेहतर से समझ में आने लगेंगी। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक मिलती रहे, और उसको शेयर भी करें।